नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। आज 12 अप्रैल 2026, आज संडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। वैल्यू बाइंग सीरीज़ के इस 7th वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से अप्रॉक्सीमेटली 3 दिन पहले दोस्तों हम लोगों ने वैल्यू बाइंग सीरीज़ का 6 वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें कि 3 स्टॉक्स में डिस्कशन किया था जो कि ऑलरेडी 40 से 45% के हैवी डिस्काउंट में मिल रहे हैं। 19,000 पीपल हैव वॉच्ड इट एंड मस्ट हैव गॉट बेनिफिटेड। सो दोस्तों, इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में भी हम लोग 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिया की स्ट्रक्चरल स्टोरी के बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के बड़े प्लेयर्स हैं, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग के बड़े प्लेयर्स हैं। सो अगर आपका आउटलुक इंडिया को लेकर के बुलिश है तो मेरे हिसाब से आपको इन 3 स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए। और ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के तो हैं ही, साथ में एक बेहतरीन वैल्यू भी ऑफर कर रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गो। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपसे किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। ऑलराइट, लेट्स गो। सबसे पहला स्टॉक जिसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, स्टॉक का नाम है सीमेंस। अब दोस्तों, सीमेंस के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में फ्रीक्वेंटली डिस्कस करते रहते हैं। कंपनी के 4 मेजर प्लेयर्स हैं। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया की अगर इलेक्ट्रिफिकेशन स्टोरी के बारे में बात करें तो ये कंपनी सिस्टम सॉल्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फ्रॉम पावर जनरेशन टू पावर कंजम्पशन। ठीक है। इसके अलावा डिजिटल इंडस्ट्रीज, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, इलेक्ट्रिकल पैनल मैन्युफैक्चरिंग, इसमें भी कंपनी काम करती है, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 17% का रेवेन्यू है। इसके अलावा मोस्ट हाइप्ड अप सेक्टर, जिसमें कि मेरे हिसाब से आने वाले समय में एक अच्छा खासा रेवेन्यू पोटेंशियल है। अभी तो मात्र 11% ही 13% ही दिखाई पड़ रहा है, बट आने वाले समय में इसका एक मेजर शेयर हो सकता है। और ये है, इफ़ यू आस्क मी, इट इज़ अबाउट द रेलवे ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, है ना, टर्न की सिस्टम। मेरे हिसाब से दोस्तों ये एक मेजर पिलर हो सकता है इस कंपनी का। फिलहाल स्टॉक के प्राइस के बारे में बात करें तो स्टॉक आपको उस प्राइस पे मिल रहा है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई जस्ट एक्सप्लेन इट यू। स्टॉक आपको उस प्राइस पे मिल रहा है जिस प्राइस पे स्टॉक आपको 2024 में मिल रहा था। कैन यू सी दिस? तो आप ये तो नहीं कह सकते कि लाइफ टाइम हाई पे है, बहुत महंगा है। अच्छा, वैल्यूशन वाइज देखते हैं। ये दोस्तों स्टॉक आपको 70 के पी पे मिल रहा है, महंगे वैल्यूशन पे मिल रहा है। एट द सेम टाइम यही वैल्यूशन स्टॉक की 2024 में भी थी, और प्राइस भी 2024 का मिल रहा है। और अगर आप फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस फंडामेंटल्स हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अब सीमेंस को अगर आप देखें तो पब्लिक होल्डिंग इज जस्ट 9.79%, विच मीन्स वॉट, 10% से कम की होल्डिंग पब्लिक की है। मतलब ऑलमोस्ट 90% की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, जिसमें कि 75% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है। कोई प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ 12%, रिटर्न ऑन कैपिटल इज़ क्लोज टू 16%। इसके अलावा डेट फ्री कंपनी है। पीजी रेशो आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए कंपनी की वैल्यूशन हाई है। मतलब आज की तारीख में जो कंपनी के अर्निंग्स हैं, कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी का प्राइस महंगा है। अगर आप देखें तो स्टॉक दिसंबर की सेल्स को देखते हैं। दिसंबर की सेल्स को अगर सितंबर से कंपेयर करेंगे तो आपको सेल्स में भी ड्रॉप दिखाई पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी में भी ड्रॉप दिखाई पड़ेगा। कैन यू सी दिस? और यही रीज़न है कि मार्केट ने इसको इसके प्राइस को ड्रॉप किया है। वही बात करें हम लोग होल्डिंग की, तो बहुत ही स्ट्रांगली हेल्ड है। प्रमोटर्स तो भाई ऐसा है, ये मल्टीनेशनल एमएनसी कंपनी है, तो विदेशी प्रमोटर्स हैं, उन्होंने तो कोई भी कंपनी में स्टेक सेल नहीं किया है। वहीं एफआईएस के बारे में बात करें तो एफआईएस के पास पहले भी 7% की होल्डिंग थी, अभी भी 6.85% की होल्डिंग है। तो मेजॉरिटी अगर आप देखें तो उन्होंने भी कोई होल्डिंग चेंज नहीं करी है। डीआईएस के पास 8.5% की होल्डिंग थी, अभी भी 8.5% की होल्डिंग बनी हुई है। अच्छा, स्टॉक के प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। 2024 के प्राइस पे तो स्टॉक मिल ही रहा है। अगर आप प्रेजेंट प्राइस एक्शन को देखें तो स्टॉक नियर टर्म प्राइस एक्शन, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी ऊपर चला गया है। तो एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही वैल्यू स्टॉक में दिखाई पड़ रही है। और हालांकि अभी नियर टर्म रिजल्ट्स, नियर टर्म परफॉर्मेंस को ध्यान में रख कर के मार्केट ने इसको काफ़ी अच्छा खासा क्रैश कर दिया। दोस्तों सिंपल सी बात है, अच्छी खासी करेक्शन आपको तभी मिलेगी जब रफ पैचेस आते हैं बिजनेस में। तो ये कंपनी अभी आपको रफ पैचेस से गुजरती हुई दिखाई पड़ रही है, और यही रीज़न है कि स्टॉक आपको एक अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल रहा है। तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं। इसी सेगमेंट की दूसरी एक कंपनी है जिसका नाम है एबीबी। एबीबी ग्लोबल लीडर है इलेक्ट्रिफिकेशन में, ऑटोमेशन में, विद इन 100+ कंट्रीज। अगर आप पूछें इसके सेगमेंटल रेवेन्यूज़, तो इलेक्ट्रिफिकेशन में 43% रेवेन्यूज़ आते हैं, मोशन में 34% आते हैं,
प्रोसेस ऑटोमेशन में 18% आते हैं और रोबोटिक्स एंड डिस्क्रीट ऑटोमेशन में 5%। सो बेसिकली सीमेंस के ही बिजनेस में कंपनी काम कर रही है। अच्छा, अगर आप रिसेंटली स्टॉक के प्राइस को देखें तो स्टॉक 2026 की जनवरी में अराउंड 4500 4800 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। वहाँ से स्टॉक जंप करके ऑलमोस्ट 7000 के प्राइस पे चला गया। हालांकि स्टॉक को हम लोग बीच बीच में कई बार डिस्कस करते रहे हैं, बट जो लोग ये सोच रहे हैं कि स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग गया है, सो गाइज लेट मी टेल यू, स्टॉक अभी भी आपको उस प्राइस से मिल रहा है जिस प्राइस पर स्टॉक आपको मई जून 2024 में ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। 9000 रुपये का शेयर अगर आपको 6500 7000 के प्राइस में मिले तो डिस्काउंट है कि नहीं है। अच्छा, वैल्यूशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगर आप पिछले 5 साल की वैल्यूशन को निकालें तो ये स्टॉक किसी समय पर 150 160 के पी पे ट्रेड कर रहा था। 150 160 के पी का स्टॉक अगर आपको 80 85 के पी पे मिले, आपको क्या करना चाहिए? चॉइस इज योर्स। अच्छा, फंडामेंटल्स के बारे में बात करें। प्रमोटर होल्डिंग इज 75% ABB, public holdings 8.2%, which means what? Which means almost 91% holding is with strong hands. ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी मैसिव 22%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब अपनी कैपिटल पे कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है कंपनी, जो कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को दर्शाता है, 30%। डेट है नहीं, है कि नहीं? हाँ, आप कह सकते हैं कि स्टॉक का पी महंगा है, महंगा वैल्यूशन है, तो दोस्तों ये कंपनी आपको महंगे वैल्यूशन पे ही मिलेगी। अच्छा, स्टॉक के प्राइस के बारे में बात रहे हैं, स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में बात रहे हैं, तो अगर आप देखें तो दिसंबर 2025 में कंपनी ने लाइफ टाइम हाई सेल्स पोस्ट करी अगेंस्ट सीमेंस, जिसके लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट्स नहीं थे। अगर आप देखें लाइफ टाइम हाई सेल्स कंपनी ने पोस्ट करी, प्रॉफिट हालांकि लाइफ टाइम हाई नहीं थे, बट दे वर ऑलमोस्ट नियरिंग लाइफ टाइम हाइज। लेकिन स्टॉक का प्राइस अभी भी लाइफ टाइम हाई पर नहीं है, जो कि हमको वैल्यू देता है, वैल्यू दर्शाता है। अच्छा, मैं आपको कुछ और नंबर्स दिखाता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात रहे हैं तो FIS की होल्डिंग 8.5% की थी, जो कि अभी भी ऑलमोस्ट 7.5% के आसपास है। DIS की होल्डिंग 9% की थी आज से 2-2.5 साल पहले, अभी भी 9% है। पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाया, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बिल्कुल इंटैक्ट रखा है। देयर इज नो पॉइंट व्हाई विल प्रमोटर एग्जिट फ्रॉम दिस। जहां सीमेंस ने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल से बिल्कुल अभी अभी ऊपर जाना शुरू किया है, ये स्टॉक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से थोड़ा सा पहले क्रॉस कर चुका है, लेकिन रिसेंटली स्टॉक ने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल्स को ब्रीच किया। सो नेट अगर आप देखें तो ये स्टॉक भी सीमेंस की तरीके काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है, अच्छे मोमेंटम में दिखाई पड़ रहा है, अच्छे वैल्यूशन का स्टॉक है और लाइफ टाइम हाई लेवल से अभी भी एक रीजनेबल डिस्काउंट पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि मैंने आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में ही बोला था कि जिन स्टॉक्स के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी को बिलोंग करता है ना। तो अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे बैठ कर रहे हैं तो दोस्तों इन कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है ज़ैम्बर एंटरप्राइजेज। अगर आप देखें दोस्तों तो ये सीमेंस और ABB के बिजनेस में तो नहीं है, बट ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी को सीधे सीधे रिफ्लेक्ट करता है। बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात करें, कंज्यूमर ड्यूरेबल से 74% का रेवेन्यू आता है और इलेक्ट्रॉनिक्स से 22% का। ठीक है। अगर आप मुझसे पूछें क्या बनाते हैं ये, तो ये टावर AC बनाते हैं, हीट एक्सचेंजर्स बनाते हैं, इसके अलावा मेटल एंड प्लास्टिक पार्ट्स एंड कॉपर ट्यूब्स बनाते हैं फॉर हीट एक्सचेंजर्स। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात रहे हैं तो ये PCB असेंबली, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, बॉक्स बिल्ड वर्टिकल्स, बेसिकली कई सारे आइटम्स हैं जो कि FMEG सेगमेंट में भी आ जाते हैं, जैसे कि स्मार्ट मीटर्स, ऑटोमोटिव, टेलीकॉम। तो द सेगमेंट रेवेन्यू इज ग्रोइंग 97% ईयर ऑन ईयर इन Q1 FY 2026। तो उससे आप समझ लीजिए जो ग्रोथ स्टोरी आपको दिखाई पड़ रही है इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में, ये 22% का शेयर आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा इज ऑफ कोर्स कुछ हद तक सीमेंस का रिफ्लेक्शन दिखाएगा आपको। तो रेलवे सब सिस्टम्स, डिफेंस के सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है। अब कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बनाते हैं फॉर रेलवेज एंड डिफेंस, जो कि आप स्टडी आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तीनों की तीनों कंपनीज इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया की इलेक्ट्रिफिकेशन, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को बिलोंग करते हैं। अच्छा, स्टॉक के बारे में बात करते हैं, प्राइस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 8000 के प्राइस में। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा आउट ऑफ दीज 3 स्टॉक्स जो मैंने डिस्कस की, उनमें से सबसे कम डिस्काउंट पे मिलने वाला स्टॉक है। बट परफॉर्मेंस वाइज देखें तो ये स्टॉक सबसे हाई वैल्यू, हाई परफॉर्मेंस कंपनी है। अच्छा, पी रेशो के बारे में बात करें तो ये स्टॉक का जो एवरेज पी है, एवरेज पी अगर आप पकड़ के चलें तो अराउंड 90 के आसपास है। रिसेंटली ऑफ लेट 100 के ऊपर ही पी इसका चलता रहा है ना। अभी स्टॉक आपको 100 के पी पे अभी भी मिल रहा है, तो महंगा शेयर है, नो डाउट अबाउट इट।
लेकिन अगर आप इसके नंबर्स को देखें यू विल बी डिलाइटेड। पब्लिक होल्डिंग इज 11%, विच मीन्स वॉट 90% के आसपास, 89% की होल्डिंग इज विद स्ट्रॉन्ग हैंड्स। कोई प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11% की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% की है। हाँ, इस पे एक थोड़ा सा हमको कंसर्न दिखाई पड़ रहा है, वो है डेट लेवल पर। कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, दिसंबर 2025 लाइफ टाइम हाई सेल्स। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट्स हमको पिछले 2 क्वार्टर से ड्विंडल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कम होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, फॉल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और उसके पीछे का रीज़न है बढ़ती हुई कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बढ़े हुए कॉपर के प्राइसेस, जो कि मेरे हिसाब से एक बिज़नेस का पार्ट है, बिज़नेस का फेज़ है जो कि कंपनी अभी झेल रही है। फिलहाल जो भी है आपके सामने, मेरा काम है सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स आपके सामने ब्रिंग आउट करना, कंपनी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ब्रिंग आउट करना। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के बारे में बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। अब आप दोस्तों यहाँ से देखिए इसके परफॉर्मेंस को। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल की 23% की है ना, आप कह सकते हैं लंबे समय के लिए एक बेहतरीन परफॉर्मर है। 5 ईयर्स का 20% है, 3 ईयर्स का 33% है, और ट्रेलिंग अगर आप देखेंगे तो 31% का है। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, 10 ईयर्स 24%, तो लॉन्ग टर्म का भी परफॉर्मर है। 3 ईयर्स का 30% है, 5 ईयर्स का 9% है, और ट्रेलिंग अगर आप देखेंगे तो 5% है। तो आपके सामने है परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म की भी अच्छी है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशर दिखाई पड़ रहा है, बट दैट्स अ फेज ऑफ एवरी बिजनेस। एफआईएस की होल्डिंग 24% की थी, जो कि बढ़ा के उन्होंने 27% कर दी है। डीआईएस की होल्डिंग 13.5% थी, उन्होंने बढ़ा करके 23.5% कर दी है, ऑलमोस्ट 24%। तो भाई आप देखें, बड़े प्लेयर्स हैं जितने भी, उनको उस कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस है, और उनको मालूम है कि आने वाले समय में ये एक स्टार परफॉर्मर हो सकता है। तीनों स्टॉक जो कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये तीनों के तीनों स्टॉक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, विच मीन्स वॉट, विच मीन्स इनका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड दोनों बुलिश है। तो अब आपको किन स्टॉक में पोजीशन क्रिएट करनी है, आपकी मर्जी, इन तीनों में से कौन सा स्टॉक आपको सबसे बेहतरीन लग रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। वीडियो पसंद आया डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, इन तीनों में से कौन सा स्टॉक सबसे बेहतरीन लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा। ऑलराइट, सी यू देयर, बाय बाय फॉर नाउ।